जय माता दी। जय माँ काली। मित्रों, आज का वीडियो इस टॉपिक के ऊपर है कि जब आप साधना करते हो ना, तो आपको ये नहीं पता होता कि कौन सी शक्ति जो है इस समय आपके आसपास घूम रही है और आपके शरीर को कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है और आपके ऊपर हावी हो रही है। ये आपको कैसे पता चलेगा, मैं ये चीज़ें आपको बताऊंगा। ये पहले मैंने वीडियो में नहीं बताई होंगी, आज जो बताने जा रहा हूँ। देखिए, पहले तो जब आप साधना करने के लिए बैठते हो ना, कभी भी आप देख लेना, साधना करने बैठते हो तो आपके मन में गंदे गंदे ख्याल आएंगे, गंदी गंदी सेक्स जैसी चीज़ें आपके सामने आएंगी। यहाँ तक कि आप उसको बार बार रोकने की कोशिश करोगे फिर भी वो आएगी। तो ये चीज़ें पता चलेगा कि आपको मन में क्यों आ रही है। देखिए, ये चीज़ें इसलिए आती हैं क्योंकि उस समय जो आपकी आसपास नेगेटिव एनर्जी जो घूम रही है ना, उस समय वो आपको आंखों से नहीं दिखाई देगी। इस आंखों से आपको दिखाई नहीं देगी क्योंकि आप अभी साधना में बैठे हो, शक्ति प्राप्त नहीं हुई है। जब शक्ति प्राप्त होगी तो आपको दिखाई देगी, सारी मृत आत्माएं, शक्तियाँ सब दिखाई देंगी। अब आपको अंदाज़ा कैसे लगाना, देखिए, जब आप गंदी गंदी चीज़ें आ रही है ना, आपको सेक्स जैसी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है साधना के समय, आपके मस्तिष्क में घूम रही है, तो समझ लीजिए कि आपके आसपास जो है पिशाचिक आत्माएं हैं जो वो घूम रही है। ठीक है ना। और सोते समय, आपको साधना के समय, आप कभी भी साधना करके वहीं पर सो जाना। अगर आपका नाइट फॉल हो रहा है अर्थात आपका स्वप्न दोष हो रहा है, तो समझ लीजिए कि पिशाचनी आ गई है। क्योंकि पिशाचनी ही हमेशा सोते समय सेक्स करती है और आपको जो है स्वप्न दोष करवाती है। उसका पूरा जोर होता है कि आपकी साधना खंडित हो और आप ये साधना बीच में अधूरी छोड़ दो, जिससे कि उसको मौका मिल जाए आपके आसपास मंडराने का और सही मौका देखकर वो आपके शरीर पर हावी हो जाए। ये पिशाच और पिशाचनियाँ करती हैं ऐसे काम। तो गंदे विचार आ रहे हैं अगर आपके मन में, तो पिशाचनी शक्तियाँ जो वो आपके आसपास मंडरा रही है। और एक बात और देखना है, साधना के दौरान कभी कभी भगवान के बारे में भी गलत विचार आते हैं आपके मन में। आपके जिसकी साधना करने आप इष्ट देवता, आपका जो इष्ट देवता है, उसके जब आप पूजा करने जाते हो तो उस समय भी आपके उनके प्रति गाली या कुछ ऐसे विचार आते हैं गंदे गंदे, जो आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो वो क्या क्यों होता है ऐसे? तो ऐसी अवस्था तब होती है जो ऐसे नास्तिक व्यक्ति होते हैं, उनकी आत्माएं जो होती हैं वो आसपास मंडरा रही होती है, वो और वो आपके मन को जो है पूरे कंट्रोल में करने की कोशिश करती हैं। और साधना के दौरान भी वो आपके शरीर पर हावी होने की कोशिश करती है। ठीक है ना। दो प्रकार से पता चलता है शरीर पर हावी होने की कोशिश कर रही है। एक तो नींद आती है ना, जिस समय शरीर नींद आती है, कई बार नींद इसलिए आती है कि जो शरीर के अंदर बैठी हुई नेगेटिविटी होती है वो निकलने की कोशिश करती है बाहर, पर उससे नहीं निकल आ जाता, तो वो फिर सुलाने की कोशिश करती है। कई बार जो होती है बाहर, जो आसपास नेगेटिव एनर्जी मंडरा रही है, वो आपके शरीर को काबू में करने की कोशिश करती है। आप देख लेना, आप जब माला जप रहे होते हैं ना, तो एकदम से आपको ऐसे लगता है कि नींद आ रही है, आप कोशिश कर रहे हो नहीं सोना है, फिर भी आपको ज़बरदस्ती जैसे आपके ऊपर कोई प्रेशर डाल रहा है सोने के लिए, तो उस समय कोई शक्ति जो है आपके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश कर रही होती है, पर उससे कब्जा होता नहीं है। उससे कब्जा नहीं होता क्योंकि आपके कुछ पुण्य जो होते हैं वो आपके साथ होते हैं, जिस कारण जो है आपकी शक्ति होती है, आपकी आत्मा की जो सोल होती है वो पावरफुल होती है उस समय। तो वो कब्जा नहीं कर पाते आपके शरीर के ऊपर, क्योंकि आपकी आत्मा उसको कब्जा नहीं करने देती। तो ये आपके पुण्यों का जो है योगदान होता है इसमें बचाने का। ठीक है ना। और आपके जो आपके पितर होते हैं ना, पितर, इष्ट, कुल देवता, कुल देवी, वो भी आपकी रक्षा करते हैं उस समय, आपको बचाने की कोशिश करते हैं कि आपके शरीर पर कोई शक्ति प्रवेश ना कर जाए। ठीक है ना। तो अब ये विचार जो आ रहे हैं, गालियाँ निकालने वाले विचार आ रहे हैं भगवान को, या कुछ ऐसे विचार आ रहे हैं, तो ये जो नास्तिक आत्माएं होती हैं उनके कारण होता है। और आप कभी भी ये देख लेना कि साधना के दौरान ही आपकी ऐसी अवस्थाएं आपकी आएंगी, जैसे आपका कई बार ध्यान जाता है किन्नरों की तरफ, ध्यान जाता है, तो कभी जो है पुरुषों की तरफ भी ध्यान चला जाता है कईयों का। ठीक है ना। पुरुषों की तरफ ध्यान जाता है, किन्नरों की तरफ ध्यान जाता है। ऐसी अवस्था, यानी सेक्स आपका इतना ओवर कंट्रोल होना शुरू हो जाता है कि आपका ध्यान उनकी तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें कैसे होती है, एक आम इंसान इस चक्रों में कैसे फंसना शुरू हो जाता है। तो ये
इसलिए होता है क्योंकि आसपास किन्नर आ जाते हैं जब, ठीक है ना। किन्नर, एक किन्नर होते हैं किन्नर देव। वो कौन से होते हैं? वो होते हैं जो देविक शक्तियाँ हैं, वो नहीं। जो धरती पर होते हैं ना किन्नर, जो मृत आत्माएं तड़फ तड़फ के मर जाती हैं, किन्नर मर जाते हैं, या जो आपने गेज होते हैं, जो गे होते हैं, वो भी मर जाते हैं, तो उनकी इच्छाएं अधूरी होती है, तो वो आपके शरीर पर हमला करने की कोशिश करते हैं, आपके विचारों को बदलने की कोशिश करते हैं, ताकि जैसा वो चाहते हैं वो ऐसा आप कर सको। अब इन चीज़ों, ये चीज़ें जो आपके आसपास होती है, ये 24 घंटे आपके ऊपर काबू करने की कोशिश करती है। अब और आप कभी भी देख लेना, साधना के दौरान ही आपको इतना गुस्सा आता है घर पर कि आप अपनी मम्मी से बदतमीजी से बात कर देते हो, अपने पापा से बदतमीजी से बात कर देते हो, हाथ भी कई बार आप उठाने लग पड़ते हो उनके ऊपर। फिर बाद में आप सोचते हो कि भाई मैंने ये क्या कर दिया, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं कैसा कार्य कर रहा हूँ। आपके मन में ऐसी बातें आती है, बाद में आप प्रायश्चित भी करते हैं कि ये कैसे कर दिया मैंने। उस समय गुस्से में हो गया, आप सोच रहे हैं इस समय गुस्सा इतना आ गया कि ये हो गया, उस समय वो शक्ति आपके शरीर के ऊपर हावी होने की कोशिश करती है। यहाँ तक कि अगर आपने सही गुरु के मार्ग निर्देशन में साधना नहीं की, तो ये शक्तियाँ आपसे मर्डर मर्डर वगैरह भी करवा सकती हैं, ठीक है ना। या आपसे आप सुसाइड भी करवा सकती है, क्योंकि इनका वैसे तो मेन जो काम होता है वो आपको मारना ही होता है, कि आपको मार कर अपने साथ ले जाए। या शरीर पर भी इसीलिए ये काबू करती है, क्योंकि जब शरीर के ऊपर वश हो गया ना, तो आपको किसी तरीके से भी मार सकती है, आपके शरीर के किसी भी अंग को ख़राब कर सकती है ये चीज़ें। तो एक कई बार गंदा मसान लग जाता है। गंदा मसान इतना गंदा होता है ना कि भाई इस इंसान को ऐसी गंदी गंदी वो हरकतें कर देता है ना, कि बाद में वो, जब उसे उससे बचाया जाता है ना गंदे मसान से, टाइम रहते रहते बचा लिया तो ठीक है, अगर नहीं बचाया तो फिर तो मरेगा ही मरेगा, ठीक है ना। पर अगर बचा लिया जाता है, बाद में वो सोचता है कि इतनी गंदी गंदी हरकतें मैंने कैसे कर दी, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पर बोल भी नहीं सकता, ऐसी ऐसी हरकतें कर देते हैं जिनको गंदा मसान चिपक जाता है। बस यही कहूँगा कि साधनाएँ जो है ना, आप गुरु के मार्गदर्शन में भी करिए। और आगे की वीडियो रोज़ आएंगे। अभी मैं ऑनलाइन ही होऊंगा, अगर आप किसी ने फ़ोन पर बात करनी है तो पुराने शिष्य हैं जो फ़ोन पर बात कर सकते हैं, ठीक है ना। व्हाट्सएप पर मैसेज कर ले पहले, फिर बात करें। बाकी कल को भी वीडियो एक बढ़िया आएगा आपका, नए से नई वीडियो डालूंगा, जिससे कि आपको साधना के दौरान जो है मार्गदर्शन मिल सके, और कोई गलती ना हो आपसे जो आप इन पूरी शक्तियों के चक्कर में फंस जाओ, ठीक है ना। क्योंकि ये जीवन नष्ट कर देती हैं एक बार अगर आपको पकड़ लिया। साधना में ऐसे ना कोई बैठे, वही व्यक्ति बैठे जो गुरु के निर्देश में साधना कर रहा है। बेकार में कोई भी यूट्यूब से देखकर कोई भी साधना करने खुद ना बैठे, अपने आसपास के किसी गुरु के निर्देश में ही साधना करें, नहीं तो बहुत